आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वॉइस परिवर्तन। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिए थे एक्टिव तथा पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इनके क्या नियम है, अच्छी तरीके से समझ लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की वॉइस में परिवर्तन। इसे करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस हमारे क्या हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस जो है वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें साधारण बोलते हैं, इनके 2 भाग होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव तथा निगेटिव। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्परेटिव, जिसे बोलते आज्ञा या प्रार्थनावाची। इंटेरोगेटिव को बोलते प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे बोलते आश्चर्यबोधक। इसी से एक मीनिंग बनती है जिसे बोलते एक्सक्लेम्ड, मतलब हैरानी से या विस्मय से बोलना। पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला नियम है हमारा, इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए अपनी ओर से लेट का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ हमारा नियम कह रहा है इम्परेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें अपनी ओर से किसका प्रयोग करना है? लेट का। अभी आपको इतना पता होना चाहिए इम्परेटिव सेंटेंस की जो एग्जाम्पल है वो कैसे आएंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है वो वर्ब से शुरू होंगे और ऑब्जेक्ट से खत्म होंगे। किससे शुरू होंगे? वर्ब से शुरू होंगे और ऑब्जेक्ट से खत्म होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, वर्ब से शुरू होंगे और ऑब्जेक्ट से खत्म होंगे। क्लियर? और आगे बोल रहा है तथा वाक्य के प्रारंभ में रखें। और जो हमारा लेट है इसे वाक्य के प्रारंभ में रखें, यानी शुरुआत इससे ही करें लेट लगा के। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। हमारा नियम नंबर पहला बोल रहा है। चलिए इसका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले लेट, उसने लेट बोल दिया। तथा वाक्य के प्रारंभ में लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? चलिए कैसे? मैंने बोला था वर्ब से शुरू होंगे और ऑब्जेक्ट से खत्म होंगे, वो सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उन्हें हम लेट से बनाते हैं। जैसे राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले उसमें बोला था क्या? सबसे पहले किसे लिखना है? हमें लेट को। तो हमें लेट से स्टार्ट हो गया, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? ए लेटर। कंफ्यूज नहीं होना, तो हमें ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। क्लियर? तो हमारा कुछ इस प्रकार से पैसिव बनेगा क्रम के अनुसार। चलिए कुछ अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सम अदर एग्जाम्पल, यानी कुछ अदर एग्जाम्पल। फर्स्ट है हमारा पोस्ट द लेटर। मैंने बोला था वर्ब से शुरू होंगे और ऑब्जेक्ट पे खत्म होंगे। तो द लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। पोस्ट क्या है? वर्ब। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? लेट को। कंफ्यूज नहीं होना है, लेट को लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया हमारा? लेट द लेटर बी पोस्टेड, यानी एक्टिव में क्या था? पोस्ट द लेटर। सेकेंड है हमारा टेल हिम टू वेट, यानी इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले लेट को लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम टू। उसके बाद वेटेड बी टोल्ड। क्लियर? थर्ड है हमारा क्रम के अनुसार ओपन द डोर, यानी सबसे पहले हमें लेट लिखना है, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है, तो द डोर। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। क्लियर? चलिए सेकेंड रूल है हमारा इम्परेटिव का। जब इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, यानी जब हमारा आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य, इसका हिंदी मीन होता है आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो
डू हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है, यानी डू हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है। चलिए कैसे एग्जाम्पल की तौर पे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा डू नॉट किल द बर्ड, यानी पक्षी को मत मारो। क्या होगा, डू नॉट किल द बर्ड, टू डू को हटा देते हैं, हमारा क्या एग्जाम्पल बोल रहा है, तो हम डू को हटा देते हैं तो नॉट हमारा बचेगा। तो हमें फिर पुनः जैसे लिखना है, जैसे लेट स्टार्ट करते तो लेट से ही स्टार्ट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लेट, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बर्ड। डू का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चा हमारा क्या, नॉट, नॉट के बाद बी है, बी किल, रिपीट थर्ड फॉर्म, क्लियर। ऐसे ही सेकेंड है हमारा डू नॉट एब्यूज राम, यानी डू का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, सिर्फ किसका प्रयोग करना है, नॉट का। तो आपको सबसे पहले लेट से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, क्लियर। उसके बाद नॉट बचा वो नॉट, फिर बी पर की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट ओपन द डोर, यानी यहाँ भी हमें डू का प्रयोग नहीं करना, क्या डू का प्रयोग करना ही नहीं है। क्या, सबसे पहले लेट का प्रयोग, फिर हमें ऑब्जेक्ट देखना है, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो हमें द डोर को लिख लेना है। फिर बचा हुआ क्या, नॉट, नॉट के बाद बी का प्रयोग करना है, तो नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, क्लियर हो गया। चलिए थर्ड रूल है हमारा, अगर इम्परेटिव वाक्य में प्लीज आए, यानी प्रार्थना वाची वाक्य में प्लीज आए, यानी रिक्वेस्ट करने को बोले, तो पैसे बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे या होता है। यानी नियम बोल रहा है हमारा, जब वाक्य में प्लीज आए, सर भी आ सकता है, मैडम भी आ सकता है, काइंडली भी आ सकता है, अगर वो रिक्वेस्ट करे तो वहाँ आपको क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है सेंटेंस बनाने ये सबसे पहले, क्लियर। यदि वाक्य में सलाह या सुझाव का बोध हो, यानी उसके आगे नियम बोल रहा है, यदि वाक्य में सलाह, एडवाइस या सुझाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। यानी हमारा नियम कहना चाह रहा है, अगर वाक्य में सलाह, कोई चीज़ किसी को कार्य करने को बोले तो वो हमारा सलाह या सुझाव हो गया। तो ऐसे वाक्य बनाते समय में सबसे पहले क्या लगाना है, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा प्लीज़ गो टू स्कूल, क्लियर, हमारा प्लीज़ आ गया, तो हमें यहाँ किसका प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का। तो हमें सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाद बाकी प्लीज़ को नहीं लिखना है, उसके बाद बचा हुआ वैसा ही उतार देंगे, गो टू स्कूल, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्लीज़ गिव हिम अ पेन, यानी प्लीज़ हमारा दिया गया तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़, सर, मैडम, काइंडली आदि शब्द हों तो वाक्य, यानी पैसिव बनाते समय या वाक्य बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते तथा इन शब्दों को हटा देते हैं। तो हमारा क्या होगा, पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ को हम हटा देंगे, नियम बोल रहा है हमारा टू गिव हिम अ बुक, क्लियर, बाद बाकी हमने जैसा कहा तैसा ही उतार दिया है। लास्ट है हमारा ओवे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी सड़क का पालन करो। तो यहाँ हमें सुझाव दे रहा है कि सड़क का पालन करो, देख के चलो। क्या होगा हमारा, जब बोल रहा है सुझाव, सलाह या सुझाव का, वो तो किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइज टू का। हमारा क्या है, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू ओवे द रूल्स ऑफ द रोड, क्लियर। बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।